एएमयू खुलते ही धरनों का दौर जारी। एक तरफ बैठे छात्र तो दूसरी तरफ बैठे कर्मचारी। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हमेशा धरना को लेकर चर्चाओं में बना रहता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खुलते ही धरनों का दौर जारी हो गया। एक तरफ छात्र तो दूसरी तरफ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कहीं महिला पहले टीचिंग नॉन टीचिंग के द्वारा एक धरना लगाया गया, तब वह धरने 1 महीने से ज्यादा चला। फिर कुछ दिन पहले ही 15 एएमयू कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। जब इसकी जानकारी नोटिस के द्वारा कर्मचारियों को हुई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कर्मचारियों ने एएमयू अधिकारी दफ्तर के चक्कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं 78 घंटे पहले कर्मचारियों के द्वारा एएमयू प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया गया था। 78 घंटे गुजर जाने के बाद उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के गेट के बाहर अपना धरना लगा दिया। आज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब देखना होगा कि उनकी मांग एएमयू प्रशासन कब तक पूरी करता है। एएमयू कर्मचारियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हमें नौकरी से फंड न होने की वजह से निकाल दिया गया है, लेकिन एएमयू के खजाने में काफी फंड है, लेकिन हमसे झूठ बोला जा रहा है। हमारे द्वारा एक मेमोरेंडम भी दिया गया था जिससे 78 घंटे के समय इन्हें दिया गया था। 78 घंटे गुजर गए, अब हमारे द्वारा धरना लगा दिया गया। हमारी आवाज तो संसद में ओबीसी के द्वारा भी उठाई गई थी। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। यह प्रशासन जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करता और निकाले गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर नहीं रखता तो धरना जारी रहेगा। 18 घंटे बाद कमेटी से बात कर हम हंगर स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। कुल बात हमारी मुस्तकिल चल रही है उनसे। कल भी हमारी बात हुई थी, परसों भी हमारी बात हुई थी, इससे पहले भी हमारी बात हुई है और उनका पूरा मामला यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है। और जो धरने पर लोग बैठे हुए हैं उनको भी मालूम है। तो ये मामला है इनका। धरना खत्म कराने के लिए इंतजामिया क्या कर रही है? धरना खत्म कराने के लिए इंतजामिया क्या कर रही है? देखिए, हम धरना ना ख़त्म कराते हैं ना धरना लगवाते हैं। हम जो मामला होता है, जो प्रॉब्लम, जो ग्रीवांसेज होती हैं उनको ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं कि लोगों की जो जेन्युइन ग्रीवांसेज हैं वो एड्रेस हों और जो जेन्युइन ग्रीवांसेज हैं उनका कोई समाधान हो। और धरना लगना और लगाना ये सब उन लोगों का काम होता है जो थोड़ा सा जिनके नेचर में सियासी चीज़ें होती हैं। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान निकले और कानून के दायरे के अंदर। तो सर जो लोग ये धरना दे रहे हैं, कोई बात बनी नहीं बनी, ये लोग सर जो धरना दे रहे हैं, क्या लगता है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंप्रेशन में है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं इसको इस बात को बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि ये एक उसका डेमोक्रेसी का पार्ट बताया जा रहा है कि ये डेमोक्रेटिक रूट है, तो मैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि वो अपना डेमोक्रेटिक राइट समझ करके उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि धरना लगा हुआ है, तो धरना लगना लगाने हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा तो काम ये है कि लोगों की समस्याओं को सुने और उसका कोई समाधान निकले कानून के अंदर। समस्या का क्या समाधान निकलने की उम्मीद है? बिल्कुल, कानून के अंदर जो भी चीज़ें लेजिटिमेट होंगी, अगर उनका हक बनता है तो मुझे लगता है उनको मिलेगा। अगर कानून के हिसाब से नहीं बनता है तो मेरे ख्याल से न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और मरकजी गेट बंद है, तो इसको खुलवाने का जिम्मेदारी आप लोगों की? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ और मैं अभी लड़कों से बात करूँगा, उनकी बातों को सुनूंगा और जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने। आप तक क्यों धरने पर बैठे हैं? सैयद मुजम्मिल अली मेरा नाम है। मैं 15 साल के आसपास से यहाँ जॉब में हूँ। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के नाम से पहले हमारा ऑफिस था, उसका नाम बदल के अब इस वक्त जो है MMTC हो गया है। तो अभी वहाँ से UGC से जो हमें फ़ंड करता था, उस एजेंसी ने नोटिस दिया कि सब एक फाइनेंशियल असिस्टेंट टाइप चीज़ थी, एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, वो बंद कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से इन्होंने हमें सैलरी डिसकंटिन्यूएशन का नोटिस दिया है कि अब हम सैलरी नहीं देंगे। तो 1 जुलाई से हम लोगों को जो है सैलरी डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्या आपको नौकरी से निकाल दिया गया? हाँ, मतलब 1 जुलाई से हम लोगों को जो है सैलरी नहीं दी जाएगी, नहीं हमारी अटेंडेंस लगवाई जा रही है। आज 1 महीना हो गया। अब तक हमने काफ़ी लोगों को लेटर दिया, वाइस चांसलर साहब को भी दिया, मैडम को भी दिया और वहाँ भी दिया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मजबूरन यहाँ बैठे हैं। कितने कर्मचारी हैं? टोटल 15 लोग हैं। 15 में से 3 को तो इन्होंने सर्विस से डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन इनके द्वारा कहा गया इसी चीज़ के जरिए जो प्राइवेट से निकाल दिया गया है।
नहीं, प्राइवेट नहीं है ये, तो आज से पहले भी हमारे ऑफिस में 15-20 लोग ऐसे हैं जो डेली वेजर अपॉइंट हुए और वो आगे जाके परमानेंट हो गए। आज भी यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हूँ। तो कब तक रहेंगे धरने पे? अब देखिए कुछ ना कुछ कोई मैसेज आया अंदर से तो कुछ पता चले क्या है। अभी तो बैठे ही हैं। टमाटो को लेकर धरने पर बैठे हैं आज। देखिए, हमने 72 घंटे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया था और 72 घंटे का टाइम दिया था। उसके अंदर हमने 2 इश्यूज़ थे हमारे कोर। एक तो 15 लोगों को जो डिसकंटिन्यू सैलरी कर दिया और डिसकंटिन्यू उनकी जॉब से कर दिया है, उन 15 लोगों के लिए था ये धरना। दूसरा जो इशू था हमारा सैलरी के लिए, डेली वेजर का जो वेतन नहीं बढ़ाया गया है अभी तक, उसके लिए था। जो हमने 72 घंटे का लेटर दिया था, 72 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने धरना लगा दिया है यहाँ पर। कब तक धरना चलेगा? धरना तब तक चलेगा जब तक हमारे 15 मजलूम लोग जो हमारी नौकरी से निकाला गया है और बिल्कुल इलीगल निकाला गया है, इनको गलत तरीके से निकाला गया है। इलीगल कैसे निकाला गया? इलीगल इस तरीके से निकाला गया, सबसे पहले जब आपने 2 मई को इनको एक्सटेंशन दे दिया, ये लेटर है एक्सटेंशन का। वाइस चांसलर ग्रांटेड कर रही है कि इनका एक्सटेंशन दे दिया गया, एक्सटेंशन इनका हो गया 15 लोगों का। उसके बाद आनन फानन में 27 दिन का गैप देके इनको एक लेटर दिया जाता है कि आपको डिसकंटिन्यू करा जाता है सैलरी से, और आपको फिर 22 जून को डिसकंटिन्यू 3 लोगों को और करा गया कि आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। आज की तारीख में शक्ल ये है कि ना तो ये लोग साइन कर रहे हैं, ना इन लोगों को वहाँ पर हाजिरी लग रही है, इनकी कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। आपने अल्टीमेटम दिया तो उसके बीच कोई बातचीत हुई है प्रशासन? जी, बातचीत हुई है हमारी बातचीत प्रॉक्टर साहब से मुसलसल चल रही है। कल रात भी हुई बातचीत। प्रॉक्टर साहब ने हमसे कहा है 48 घंटे का टाइम मांगा है। प्रॉक्टर साहब ने अपना पीसफुल धरना चलाइए, आप 48 घंटे का हमें टाइम दीजिए। हम कोई इस मसाइल पर मैडम को अवगत करा दिया गया है पूरा। मैडम ने कहा है कि इस पर कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा। नौकरी का मुद्दा उठाया था संसद में, ओबीसी साहब ने बोला था लोकसभा में। जी, वैसे साहब ने जो हमारा मुद्दा उठाया, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि सबको पता है डेली वेजरों की वेतन की वृद्धि की डिमांड पिछले 2 साल से लगातार सड़कों पर डेली वेजर और अपनी वेतन की वृद्धि की डिमांड लेकर चल रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वैसी साहब को, उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया और हमारे दुख को उन्होंने इजहार करा लोकसभा के अंदर। तो मैं क्यों निकाला गया, क्या वजह बता रहे हैं नौकरी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अंदर जो MMTC जो है, मालवीय मिशन डिपार्टमेंट UGC का जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है, उसके अंदर 3 हेड चल रहे थे। एक उनका था रजिस्ट्रेशन हेड, एक लॉजिंग हेड, एक वर्किंग हेड। इसमें ही सारा खेल है। जो इनका रजिस्ट्रेशन था वहाँ से बंद हो गया, UGC से एक लेटर आया, वहाँ से लिहाजा रजिस्ट्रेशन का बंद कर दिया गया। लेकिन इनके 2 हेड अभी चल रहे हैं, उसका लेटर ये रहा और इनकी सैलरी जो जाती है ये रहा। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इनके हेड के कोड हैं 0102, 0103 और एक हेड और है। ये 3 हेड चल रहे हैं। नहीं, बजट है, पैसा है, 40 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ गए हैं। ये देखिए, मैं कॉपी दिखा रहा हूँ सबको। तो ये झूठ बोलना के बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। 43 लाख रुपए पहले के और 40 लाख रुपए अभी के, 83 लाख रुपए अकाउंट में। बजट में आप चेक करा लीजिए फैक्ट, अगर मैं गलत हूँ तो मैं जॉब छोड़ दूंगा यहाँ से। 83 लाख रुपए इनके अकाउंट में है। जब 40 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है UGC, तो आप कैसे आप जब दूसरे अकाउंट से इन लोगों को पैसे दे रहे हैं, लॉजिंग से 103 से, तो आप लॉजिंग से चला सकते थे ना इनको। लॉजिंग से चलाते आप इनको, तो आपने क्यों नहीं चलाया? वर्किंग से चलाते। आप पे तो दूसरे हेड है, एक ही तो हेड बंद करा है गवर्नमेंट ने UGC का। तो अब बात चल रही है, अभी पीसफुली हमारा धरना यहाँ चल रहा है, लिहाजा वो चलेगा। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 48 घंटे के अंदर समाधान नहीं निकला तो उसके बाद हम कोई निर्णय के लिए आगे बढ़ेंगे, अपना निर्णय लेंगे। जो भी करना है, हंगर स्ट्राइक पे जाएँ, चाहे उसके बाद हम स्ट्राइक करें। अभी तो हम बहुत पीसफुली यहाँ बैठे हैं सुकून से, क्योंकि ये इदारा हमारा है। हम इदारे से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने अपने माँ बाप से करते हैं।